प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। साहिब कहते हैं कि मैं रोऊं या जग को, मोको रोए न कोए, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। उस उस पल पे यदि साहिब होते तो साहिब रो पड़ते। क्यों रो पड़ते? कि वाह रे दुनिया, वाह रे काल निरंजन, तेरी दुनिया कैसी बनाई है तूने कि ये जीवात्मा खुद को जाने भी ना चली गई, उसका अफसोस किसी को नहीं है। उस परमात्मा से मिले बिना इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उसका अफसोस किसी को नहीं है। अफसोस मना रहे हैं तो किसका? उन इच्छाओं का, उन कामनाओं को जो कि मृग तृष्णा की भांति हैं। एक पूरी हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। हम सबके जीवनों में यही होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उससे पहले देखो, शुरू से लगा के देखो, बचपन में होते हैं ना जब हम, तो हमारे माता पिता को क्या रहता है? हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाए, है अच्छी नौकरियों पे लग जाए, फिर है इसकी शादी हो जाए। शादी हो गई, बढ़िया सा मकान बन जाए, कोठी हो, गाड़ियां हो, सुख साधन हो, पूरे अच्छे तरीके से सब काम धंधा सही चलता हो। बीच बीच में रुकावटें आती हैं तो क्या करते हैं कि शायद वो मंदिर में नहीं गए, हमने मन्नत मांगी थी, शायद वो देवी नहीं पूजी, शायद वो देव नहीं पूजा, शायद कोई व्रत विधान में कमी रह गई, शायद शायद कोई तीर्थ होम में कमी रह गई, है ना? तो उस सब में उलझे रहते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। मूलतः चीज तो भूल जाते हैं ना। फिर अब बच्चों की शादियां कर दी, फिर क्या होगा? हे भगवान जी, एक पोता हो जाता तो बढ़िया था। अब एक पोती भी हो जाती तो बहन भाई हो जाते, परिवार पूरा हो जाता, है ना? अब फिर, अब दूसरा बेटा है या तीसरा बेटा है या बेटियां हैं तो हाय भगवान, इनका भी घर बस जाता, इनके भी ऐसे ऐसे संतान हो जाती, मैं तो निहाल हो जाता या मैं तो निहाल हो जाती, है ना? करते 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 अब पोते बड़े हो जाते हैं, पोतियां बड़ी हो जाती हैं, फिर क्या होता है? अब इन पोतों का तो मुंह मुंह देख लिया, पड़ोतों का मुंह देख लेती तो और भी अच्छा होता। सोने की सीढ़ी चढ़ जाती, परदादी बन जाती, है ना? अब वो पोतों के भी बच्चे हो गए तो फिर क्या लगता है? अब इनके भी बच्चे हो जाएं। वो तृष्णा खत्म हो रही है। खुद के बच्चों से लेकर देख लो कहाँ थे हम, कहाँ तक पहुंच गए, फिर भी और आगे और आगे और आगे ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है। इसीलिए कहा है, वो चने की मुट्ठी जैसे भर लेता है ना बंदर, और वो छोड़ता नहीं है इस मोहवश, उस लालच के वश की बस ये मेरा है। वो मनुष्य ये भूल जाता है उस पल पे कि मृत्यु भी आनी है, कि उस परमात्मा के घर भी जाना है, कि खुद का भी पता करना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहाँ क्या करने आया था और कहां अंततः गोहा में चला जाऊंगा। फिर मनुष्य क्या बोलते हैं कि परमात्मा की मौज है, जहां पटकेगा पटक देगा, है ना? लोग बार बोलते हैं मृत्यु के उपरांत, हाँ बड़े ठाट बाट से गया बंदा, या फिर इसने माड़े कर्म करे थे तो भुगत के गया, है ना? उनके तो कर्म देख रहे हैं, क्या अपने अंदर देख रहे हैं? अपने अंदर देखना जरूरी है। जब वह बंदर चने नहीं छोड़ता और बाहर हाथ नहीं निकलता तो उस बंदर को पकड़ लिया जाता है शिकारी के द्वारा। ऐसे ही हमें भी काल पुरुष पकड़ लेगा, हमारा शिकार कर लेगा, मृत्यु आएगी तब। हमें सतगुरु साथ देने वाला जो है वो साथ हमारा नहीं देगा, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं रहे। पहले बंदर क्या था? जब तक उसने मटके में हाथ नहीं डाला था तब तक वह स्वतंत्र था। स्वतंत्र था ना? और जैसे ही मटके में हाथ डाला, गुलाम बन गया। ऐसे ही हम भी गुलाम बने हुए हैं। किसके? कर्मों के। और कर्मों के इस गुलामियत को छुड़वाने का केवल एकमात्र रास्ता है, प्रभु भक्ति करनी पड़ेगी उसके लिए। और प्रभु भक्ति ऐसे नहीं होती
किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थल पे चले गए, कुछ भी गा बजा लिया, वो भक्ति का हिस्सा है ही नहीं। वो तो केवल मात्र अपने आप को तसल्ली देना और मनोरंजन मात्र है वो। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। साहिब कहते हैं कि इस संसार में जीव जो नर है ना, मनुष्य है ना, वो पतंगे की भांति इस माया पर, दीपक की लो पर जैसे पतंगा जलता रहता है ना, उसी प्रकार जीव जो है, जो कि मानव तन में आया हुआ है, वो माया पर मोहित होकर बार बार उसी मोह में फंस कर वहीं पड़ता रहता है। और साहिब कहते हैं गुरु के ज्ञान के बिना वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता, और गुरु का ज्ञान पाकर भी कोई एक आध ही वहां से बाहर निकलता है, सभी कोई तब भी बाहर नहीं निकल पाते उसमें से। उस एक आध में आप अपनी गिनती करना चाहते हो कि नहीं भी चाहते हो? अब वो फैसला किस पर है? वो फैसला हम पर, खुद पर है। गुरु ने तो दे दिया ज्ञान, हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बात हम पे लागू होती है, गुरु पे नहीं होती। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो उसमें घाटा हमारा है, गुरु का नहीं है। आगे साहिब कहते हैं, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे बर जाना है, बर जाना है, बर जाना है। चित्र की तरफ आपका ध्यान फिर से लेकर जाना चाहूंगी कि इसमें एक बीमारी का शरीर दिखा रखा है और एक बुढ़ापा दिखा रखा है। शरीर इतना कमजोर हो जाता है हमारा बुढ़ापे में कि सूख कर लकड़ी की भांति हो जाता है, खाखर हो जाता है, झाखड़ जिसे बोला जाता है, एक ढेर जैसा हो जाता है। देखा होगा ना, अक्सर बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो झुक भी जाते हैं और मुस भी जाते हैं, ऐसे कमजोर से हो जाते हैं उनके शरीर। कुछ बीमारियां तोड़ देती हैं, कुछ वृद्ध अवस्था उन्हें तोड़ देती है। जिस शरीर को हम क्रीम पाउडर लगाकर बहुत अच्छे से सजा के और संवार कर रखते थे, बहुत ही सुंदर कपड़े को पहना कर, इत्र वगैरह लगाकर सुगंधित शोभायमान रखते थे, अंततः गोवा क्या होता है, शमशान की अग्नि में जलकर खाक हो जाता है, राख हो जाता है। साहिब इसी बात को प्रेक्षित करते हुए कहते हैं कि ये संसार बीमारियों का घर है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बीमारियां ही हैं। और फिर शारीरिक बीमारी तो है ही, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लगी होगी। किसी को सर में दर्द होगा तो किसी को पेट में दर्द होगा, किसी को बाजुओं में दर्द होगा तो किसी को घुटनों में दर्द होगा, है ना। जिसके लिए मनुष्यों ने ही प्राणायाम की और योग साधना की खोज कर रखी है। योगासन में शरीर को स्वस्थ रखने की तमाम क्रियाएं सिखाई जाती हैं। उसमें भी क्या है, शरीर से प्राणों का योग किया जाता है, जिसको हम योगा बोलते हैं ना। जब योगा हम करते हैं तब श्वासों पर अगर ध्यान प्रॉपर केंद्रित करके हम योगा नहीं करते ना, तब तक वो योगा भी फलदायी नहीं होती। ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप योगा करते हो तब शरीर और श्वासों को, यानी कि शरीर और मन के साथ में पूर्ण रूप से मन करता है योगा करने का, तभी आप योगा कर पाते हो ना। शरीर से मन तक का साधन है वो, शरीर और मन का मिलन है तो योगा होती है। और सहज योग, जिसको ज्ञान कहा जाता है, जिसको अध्यात्म कहा जाता है, वो आत्मा और परमात्मा का योग होता है। उसमें मन का कोई योग नहीं होता। हाँ, मन का इतना जरूर कार्य होता है कि मन उसमें भी लगना चाहिए। अब मन ही नहीं लगेगा, आप बैठोगे ही नहीं, भक्ति करोगे ही नहीं, तो फिर उस योग का पता कैसे चलेगा?
इसीलिए साहिब ने कहा है, तन थिर मन थिर, सूरत नीरत थिर होए, कहीं कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोई। जब तन भी हमारा स्थिर होने लगता है, मन भी स्थिर होने लगता है, ये वो अवस्था है योग की, जहां पे सुरती और नीति भी स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है। प्राणांत नहीं होता उस समय पे, मगर जीवित मरिए भवजल तरिए वाला सिद्धांत लागू जरूर होता है वहां पर। ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने सही मायने में सार शब्द की साधना ले रखी है। वो जब इस क्रिया को करके देखते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं, तब ये क्रिया समझ में आती है कि कैसे होता है योग। उस समय पर आत्मा तन से बाहर आके परमात्मा के उस सतलोक के देश में गमन करके आती है। चलिए अब फिर से इस बात को एक दृष्टांत के साथ समझते हैं। साहिब कहते हैं कि यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बरी जाना है। एक बार एक व्यक्ति मर जाता है, उसके 4 प्रिय मित्र होते हैं, जो सबसे घनिष्ठ मित्रता उसके साथ रखते होते हैं ना, वे 4 मित्र होते हैं उसके साथ में। पहला होता है धन, और दूसरा होता है परिवार, तीसरा होता है उसका शरीर, और चौथा होता है उसके कर्म। धन रूपी जो मित्र होता है वो उसका परिवार की घर की चौखट तक ही अंत समय में साथ देता है, और जो दूसरा मित्र था उसका परिवार रूपी, वो उसका शमशान घाट तक साथ देता है। तीसरा मित्र उसका जो शरीर रूपी था वो चिता तक साथ देता है और वहीं पर ही भस्म हो जाता है। चौथा मित्र जो होता है उसका कर्म कह लो, नाम सुमिरन कह लो जिसे, क्योंकि निहि कर्मी हमें कर्म से ही होना होता है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें बंधनों में बांधते हैं, एक वो कर्म होते हैं जो कि हमारे बंधन काट के हमें बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जो हम पुण्य कर्म करते हैं और जो हम पाप कर्म करते हैं, ये दोनों ही बंधन कारक हैं। केवल एक भक्ति कर्म ही ऐसा है जो हमें निहि कर्मी करता है, और भक्ति जान कर की जाती है। अज्ञानतावश भक्ति नहीं होती कि किसी पोथी को उठाया, उसका पाठन पठन किया, उसको लयबद्ध होकर गाया, नाचे कूदे तो उससे भक्ति हो जाती है। नहीं, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति पहले सीखी जाती है। इसीलिए ही गुरुओं का महात्म बताया गया है हर जगह पर। राम और कृष्ण से को बढ़ा, उन्होंने तो गुरु कीन। कौन से गुरु किए थे उन्होंने? स्वयं भगवान थे, फिर भी गुरु परंपरा क्यों चलाई? वो गुरु परंपरा चलाने के पीछे उद्देश्य मात्र इतना था कि आप आध्यात्मिक गुरु से मिलो, ना कि संसारी ज्ञान किस्से कहानियां सुनाने वालों से मिलो। यूं तो आपको यहाँ पर भी कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से समझाया जा रहा है, मगर आप मूल बात पकड़ो कि आपको क्या कहा जा रहा है, कि आप ज्ञान जान सकते हो। ज्ञान को जानो उस जानकार के पास जाके जिसको ये ज्ञान पता है। ये मूल बात है इसमें। इससे कहानियां तो आप कहीं पर भी सुन लोगे। साहिब यही बताना चाहते हैं कि कर्म में जो निहिकर्मी होने का कर्म है वो भक्ति कर्म होता है। उसको सीख कर फिर करोगे तो आप निश्चित तौर पे अपने पिछले अगले सभी कर्मों को काट दोगे और परमात्मा के पास पहुंच जाओगे सदा सर्वदा के लिए। फिर ना जन्मना होगा, ना मरना होगा, ना मरना होगा, और ना पुनः कहीं और जन्म होगा। जो आत्मा के साथ आगे तक जाता है वो ही केवल मात्र एक नाम सुमरण है। इसीलिए कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। वो सुमरना कैसे है वो ही नहीं आता। सुमिरन को अलग अलग करके देखो जरा। सु का मतलब होता है अच्छे हो जाना, मी का मतलब यहाँ पे मैं, खुद से है, मन से है, और रण क्षेत्र में तो हम हैं ही। काल पुरुष का ये कर्मों का रण क्षेत्र ही तो है, जिसमें क्या करना है, जो वो कह रहा है वो नहीं करना, जो परमात्मा कह रहे हैं वो करना है।
रण में दो योद्धा होते हैं ना, लड़ने वाले आमने सामने। तो आपको कहां से लड़ना है, किससे लड़ोगे आप? स्वयं से ही लड़ना है यहाँ। अच्छी नीति के साथ स्वयं से लड़ना है इस रण क्षेत्र में, तो सुमिरन होगा। इस मैं से लड़ना है, जो हम में मैं भरी पड़ी है ना, उस मैं से लड़ना है, तब सुमिरन होगा। यह संसार झाड़ झाखड़ यहीं रह जाएगी और कर्मों का बंधन बना जाएगी। अगर कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है तो केवल मात्र एक चीज काम आती है, वो है भक्ति। साहिब कहते हैं, माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए साहिब कबीर।